ओम नमः शिवाय। पंचदेव अथर्व शीर्षम। पंचदेव अथर्व शीर्षम में एक आते हैं शिव अथर्व शीर्षम। तो शिवा अथर्व शीर्षम। ओम भद्रम कर्णेभिरिति शांति। एक समय देवगण घूमते घूमते स्वर्गलोक में गए और वहां जाकर रुद्र से पूछने लगे, आप कौन हैं? रुद्र भगवान ने कहा, मैं एक हूँ। मैं भूत भविष्य वर्तमान काल में हूँ। ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे रहित हो। जो अत्यंत गुप्त है, जो सभी दिशाओं में रहता है, वह मैं हूँ। मैं नित्य नित्य रूप, व्यक्त रूप, अव्यक्त रूप, ब्रह्म रूप, अब्रह्म रूप, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा रूप, उधर्व और अधोरूप, दिशा प्रतिदिशा, पुमान, आयुष्मान, अपुमान, स्त्री, गायत्री, सावित्री, त्रिष्टुप, जगति, अनुष्ठुप, छंद, गहार प्रत्यय, दक्षिणाग्नि, आहावनीय, सत्य, गौ, गौरी, ऋक, यज, साम, अथर्व, अंगिरस, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठ, जल, तेज, गुहा, अरण्य, अक्षर, शर, पुष्कर, पवित्र, उग्र, मध्य, ब्रह्मा, अग्रिम, यह सब तथा ज्योति रूप मैं ही हूँ। मुझको सब में रमा हुआ जानो। जो मुझको जानता है वह सब देवों को जानता है और अंगों सहित सब वेदों को भी जानता है। मैं अपने तेज से ब्रह्मा को ब्राह्मण से, गौ को गौ से, ब्राह्मण को ब्राह्मण से, भविष्य को भविष्य से, आयुष्य को आयुष्य से, सत्य को सत्य से और धर्म को धर्म से तृप्त करता हूँ। वे देव रुद्र से पूछने लगे, रुद्र को देखने लगे और उनका ध्यान करने लगे। फिर उन देवों ने हाथ ऊंचे करके इस प्रकार स्तुति की, जो रुद्र हैं वही भगवान है और वही ब्रह्मा है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान है और वही विष्णु है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान है और वही स्कंद है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान और वही इंद्र है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान है और वही अग्नि है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान है और वही वायु है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान और वही सूर्य है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान है और वही सोम है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान है और वही अष्टग्रह है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान है और वही अष्टपति ग्रह, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान और वही भू है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान और वही भू है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान और वही स्व है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान है और वही मह है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान और वही पृथ्वी है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान और वही अंतरिक्ष है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान और वही दो है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान और वही आप जल है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान और वही तेज है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान और वही काल है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान और वही यम है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान और वही मृत्यु है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान और वही अमृत है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान और वही आकाश है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान और वही विश्व है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान और वही स्थूल है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान और वही सूक्ष्म है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान और वही शुक्ल है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान और वही कृष्ण है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान और वही कृतज्ञ समग्र है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान और वही सत्य है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान और वही सर्व है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। पृथ्वी आपका आदि रूप, भुवलोक आपका मध्य रूप और स्वर्गलोक आपका सिर रूप है। आप विश्व रूप केवल ब्रह्म रूप हो। दो प्रकार से या तीन प्रकार से भासते हो। आप वृद्धि रूप, शांति रूप, पुष्टि रूप, पुत्र रूप, अहुत रूप, दत्त रूप, अदत्त रूप, सर्व रूप, असर्व रूप, विश्व, अविश्व, कृत, अकृत, पर, अपर और प्रयाण रूप हो। आपने हमको अमृत पिला के अमृत रूप किया। हम ज्योति भाव को प्राप्त हुए और हमको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब शत्रु हमारा क्या कर सकेंगे? हमको वह पीड़ा नहीं दे सकेंगे। आप मनुष्य के लिए अमृत रूप हो, चंद्र सूर्य से प्रथम और सूक्ष्म पुरुष हो। जो यह अक्षर और अमृत रूप प्रजापति का सूक्ष्म रूप है, वही जगत का कल्याण करने वाला पुरुष है। वही अपने तेज द्वारा गहा वस्तु को अगाह वस्तु से, भाव को भाव से, सौम्य को सौम्य से, सूक्ष्म को सूक्ष्म से, वायु को वायु से ग्रास करता है। ऐसे महाग्रास करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। सबके हृदय में देवताओं का, प्राणों का तथा आपका वास है। जो नित्य तीन मात्राएं हैं, आप उनके परे हो। उत्तर में उसका मस्तक है, दक्षिण में पाद है। जो उत्तर में है वही ओंकार रूप है। जो ओंकार है वही प्रणव रूप है। जो प्रणव है वही सर्वव्यापी रूप है। जो सर्वव्यापी है वही अनंत रूप है। जो अनंत रूप है वही तार रूप है। जो तार रूप है वही शुक्ल रूप है। जो शुक्ल रूप है वही सूक्ष्म रूप है और जो सूक्ष्म रूप है वही विद्युत रूप है। जो विद्युत रूप है वही पर ब्रह्म रूप है। जो पर ब्रह्म रूप है वही एक रूप है। जो एक रूप है वही रुद्र रूप है। जो रुद्र रूप है वही ईशान रूप है। जो ईशान रूप है वही भगवान महेश्वर है। ओंकार इस कारण है कि ओंकार का उच्चारण करने के समय प्राण ऊपर खींचने पड़ते हैं, इसलिए आप ओंकार कहे जाते हैं।
प्रणव कहने का कारण यह है कि इस प्रणव के उच्चारण करते समय ऋक, यज, साम, अथर्व, अंगिरस और ब्रह्मा ब्राह्मण को नमस्कार करने आते हैं, इसलिए प्रणव नाम है। सर्वव्यापी कहने का कारण यह है कि इसके उच्चारण करने के समय जैसे तिलों में तेल व्यापक होकर रहता है, वैसे आप सब लोकों में व्यापक होकर रह रहे हैं, अर्थात शांत रूप से आप सब में ओतप्रोत हैं, इसलिए आप सर्वव्यापी कहलाते हैं। अनंत कहने का कारण यह है कि उच्चारण करते समय ऊपर नीचे अगल बगल कहीं भी आपका अंत देखने में नहीं आता, इसलिए आप अनंत कहलाते हो। तारक कहने का कारण यह है कि उच्चारण के समय पर गर्भ, जन्म, व्याधि, जरा और मरण वाले संसार के मावे से तारने और रक्षा करने वाले हैं, इसलिए आपको तारक कहते हैं। शुक्ल कहने का कारण यह है कि रुद्र शब्द के उच्चारण करने मात्र से व्याकुलता तथा शांति होती है। सूक्ष्म कहने का कारण यह है कि उच्चारण करने में सूक्ष्म रूप वाले होकर स्थावर आदि सब शरीरों में प्रतिष्ठित रहते हैं तथा शरीर के सभी अंगों में व्याप्त रहते हैं। वैद्युत कहने का कारण यह है कि उच्चारण करते ही मान अज्ञान का रूप शरीर को प्रकाशित करते हैं, इसलिए वैद्युत रूप का है। परम ब्रह्म कहने का कारण यह है कि पर, अपर और प्राण का अधिकाधिक विस्तार करते हो, इसलिए आपको परम ब्रह्म कहते हैं। एक कहने का कारण यह है कि सब प्राणों का भक्षण करके अजरूप होकर उत्पत्ति और संहार करते हैं। कोई पुण्य तीर्थ में जाते हैं, कोई दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व दिशा में तीर्थाटन करते रहते हैं, उन सबकी वही संगति है। सब प्राणियों के साथ में एक रूप से रहते हो, इसलिए आपको एक कहते हैं। आपको रुद्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ऋषियों को आपका दिव्य रूप प्राप्त हो सकता है, सामान्य भक्तों को आपका वह रूप सहज प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए आपको रुद्र कहते हैं। ईशान कहने का कारण यह है कि सब देवताओं का ईशानी और जनी नाम की शक्तियों से आप नियमन करते हो। हे शूर, जैसे दूध के लिए गाय को रिझाते हैं, वैसे ही आपकी हम स्तुति करते हैं। आप ही इंद्र रूप होकर इस जगत के ईश और दिव्य दृष्टि वाले हो, इसलिए आपको ईशान कहते हैं। आपको भगवान महेश्वर कहते हैं, इसका कारण यह है कि आप भक्तों को ज्ञान से युक्त करते हो, उनके ऊपर अनुग्रह करते हो तथा उनके लिए वाणी का प्रादुर्भाव और तिरोभाव करते हो, तथा सब भावों को त्याग कर आप आत्मज्ञान से तथा योग के ऐश्वर्य से अपनी महिमा में विराजते हो, इसलिए आपको भगवान महेश्वर कहते हैं। ऐसा यह चरित है। यही देव सब दिशाओं में रहता है, प्रथम जन्म उसी का है, मध्य में तथा अंत में भी वही है। वही उत्पन्न होता है और होगा। प्रत्येक व्यक्ति भाव में वही व्याप्त हो रहा है। एक रुद्री किसी अन्य की अपेक्षा न रखते हुए अपनी महाशक्तियों से इस लोक को नियम में रखता है। सब उसमें रहते हैं और अंत में सबका संकोच उसी में होता है। विश्व को प्रकट करने वाला और रक्षण करने वाला वही है, जो सब योनियों में व्याप रहा है और जिससे ये सब व्याप्त और चैतन्य हो रहा है। उस पूज्य ईशान और वरद देव का चिंतन करने से मनुष्य परम शांति को प्राप्त करते हैं। क्षमा आदि हेतु के समूह के मूल का त्याग करके संचित कर्मों को बुद्धि से रुद्र में अर्पित करने से रुद्र के साथ एकता को प्राप्त होता है। जो शाश्वत, पुरातन और अपने बल से प्राणियों की मृत्यु पाश का नाश करने वाला है, उसके साथ आत्मज्ञान पर अर्थ चतुर्थ मात्रा से वे कर्म के बंधन को तोड़ता हुआ परम शांति प्रदान करता है। आपकी प्रथम ब्रह्मयुक्त मात्रा रक्त वर्ण वाली है, जो उसका नित्य ध्यान करते हैं वे ब्रह्मा के पद को प्राप्त होते हैं। विष्णु देवयुक्त आपकी दूसरी मात्रा कृष्ण वर्ण वाली है, जो उसका नित्य ध्यान करते हैं वे वैष्णव पद को प्राप्त होते हैं। आपकी ईशान देवयुक्त जो तीसरी मात्रा है वह पीले वर्ण वाली है, जो उसका नित्य ध्यान करते हैं वे ईशान यानी लोक को प्राप्त होते हैं। अर्ध चतुर्थ मात्रा जो अव्यक्त रूप में रहकर आकाश में विचरती है, उसका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान है, जो उसका ध्यान करते हैं उनको मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। मुनि कहते हैं कि इस चौथी मात्रा की उपासना करनी चाहिए। जो इसकी उपासना करता है उसको कर्म बंधन नहीं रहता। वो यही वह मार्ग है जिस उत्तर मार्ग से देव जाते हैं, जिससे पितर जाते हैं, और जिस उत्तर मार्ग से ऋषि जाते हैं, वही पर, अपर और प्राण मार्ग है। जो बाल की अग्रभाग के समान सूक्ष्म रूप से हृदय में रहता है, जो विश्वरूप, देवरूप, सुंदर और श्रेष्ठ है। जो विवेकी पुरुष हृदय में रहने वाले इस परमात्मा को देखते हैं, उनको ही शांति भाव प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। क्रोध, तृष्णा, क्षमा और अक्षमा से विरक्त होकर हेतु समूह के मूल रूप का ज्ञान का त्याग करके संचित कर्मों को बुद्धि से रुद्र में अर्पण कर देने से रुद्र में एकता को प्राप्त होते हैं। रुद्र ही शाश्वत और प्राण रूप होने से अपने तप और बल से रसादी सब प्राणी पदार्थों का नियंता है। अग्नि, वायु, जल, स्थूल और आकाश ये सब भस्म रूप है। पशुपति की भस्म का जिसके अंगों में स्पर्श नहीं होता, उसका मन और इंद्रियां भस्म रूप यानी निरर्थक है। इसलिए पशुपति की भस्म रूप भस्म पशु के बंधन का नाश करने वाली है। जो रुद्र अग्नि में है, जो रुद्र जल के भीतर है, उसी रुद्र ने औषधि और वनस्पति में प्रवेश किया है। जिस रुद्र ने इस समस्त विश्व को उत्पन्न किया है, उस अग्नि रूप रुद्र को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र अग्नि में, जल के भीतर औषधि और वनस्पतियों में स्थित रहता है, और जिस रुद्र ने इस समस्त विश्व को और भवनों को उत्पन्न किया है, उस रुद्र को बारंबार नमस्कार है। जो रुद्र जल में, औषधियों और वनस्पतियों में स्थित है, जिस रुद्र ने उदर जगत को धारण कर रखा है, जो रुद्र शिव शक्ति रूप से और 3 गुणों से पृथ्वी को धारण करता है, जिसने अंतरिक्ष में नागों को धारण किया है, उस रुद्र को बारंबार नमस्कार है। इस भगवान रुद्र के प्रणव स्वरूप मस्तक की उपासना करने से अथर्व ऋषि को उच्च स्थिति प्राप्त होती है। यदि इस प्रकार उपासना ना की जाए तो निम्न स्थिति प्राप्त होती है। भगवान रुद्र का मस्तक देवों का समूह रूप व्यक्त है। उसका प्राण और मन मस्तक का रक्षण करता है। देव समूह, स्वर्ग, आकाश अथवा पृथ्वी किसी का भी रक्षण नहीं कर सकते। इस भगवान रुद्र में सब ओतप्रोत है। इससे परे कोई अन्य नहीं है, उससे पूर्व कुछ नहीं है, वैसे ही उससे परे कुछ नहीं है, हो गया और होने वाला भी कुछ नहीं है। उसके 1000 पैर हैं, एक मस्तक है और वह सब जगत में व्याप्त हो रहा है। अक्षर से काल उत्पन्न होता है। काल रूप होने से उसको व्यापक कहते हैं। व्यापक तथा भोगायमान रुद्र जब शयन करता है तब प्रजा का संहार होता है। जब वह श्वास सहित होता है तब तम होता है।
तम से जल आप होता है। जल से अपनी उंगली से मंथन करने से वह जल शिशिर ऋतु के द्रव ओस रूप होता है। उसका मंथन करने से उसमें फेन होता है। फेन से अंडा होता है, अंडे से ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा से वायु होती है, वायु से ओंकार होता है, ओंकार से सावित्री होती है, सावित्री से गायत्री होती है और गायत्री से सब लोग होते हैं। फिर लोग तप तथा सत्य की उपासना करते हैं, जिसमें शाश्वत अमृत बहता है। यही परम तप है, यही तप जल, ज्योति, रस, अमृत, ब्रह्मा, भूलोक, भूलोक, स्वलोक और प्रणव है। जो कोई ब्राह्मण इस अथर्वशीष का अध्ययन करता है, वह अश्रोत्रिय हो तो श्रोत्रिय हो जाता है, अनुपनीत उपनयन संस्कार से रहित हो तो उपनीत हो जाता है, वह अग्निपुत, अग्नि से पवित्र, वायुपुत, सूर्यपुत और सोमपुत होता है, वह सत्यपुत और सरपुत होता है, वह सब देवों से जाना हुआ और सब वेदों से ध्यान किया हुआ होता है, वह सब तीर्थों में स्नान किया हुआ होता है, उसको सब यज्ञों का फल मिलता है। 60,000 गायत्री के जप का तथा इतिहास और पुराणों के अध्ययन का एवं रुद्र के 1 लाख जप का फल उसको होता है। 10 सहस्त्र प्रणव के जप का फल उसको मिलता है, उसके दर्शन से मनुष्य पवित्र होता है, वह पूर्व में किए हुए 7 पीढ़ी के पुरुषों को तारता है। भगवान ने कहा है कि अथर्वशीष का एक बार जप करने से पवित्र होता है और कर्म का अधिकारी होता है। दूसरी बार जप करने से गणों का अधित्व प्राप्त करता है और तीसरी बार जप करने से सत्य स्वरूप ओंकार में उसका प्रवेश होता है। इस प्रकार ये ब्रह्म विद्या है। ओम भद्रम कर्णेभिः शांति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।